नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन के साथ में एक घटना जो घटित हुई 29 मई 2024 को। दोस्तों, हमारे देश की सबसे तेज़ वंदे भारत ट्रेन जो कि भोपाल से दिल्ली के बीच में चलती है 20171 जिसका नंबर है, इस ट्रेन के साथ में एक घटना घटित हुई 29 मई को। जब ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली के लिए निकली, ये ट्रेन अपने समय अनुसार चल रही थी। सुबह भोपाल से 5:40 पर जब ये रवाना होती है, उसके बाद 8:48 पर झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचती है। अब ये ट्रेन 9:48 पर अपने सही टाइम पर ग्वालियर पहुंच जाती है और फिर 9:50 पर वहां से रवाना होती है। लेकिन ग्वालियर रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ये ट्रेन 20 मिनट बाद मुरैना रेलवे स्टेशन के नज़दीक जब पहुंचती है, वहां पर अचानक से तेज आवाज़ होती है और ये ट्रेन रुक जाती है। लोग आनंद फानन में समझ नहीं पाते आखिर हुआ क्या। और यहाँ पर फिर पूरी टीम जो मुरैना रेलवे स्टेशन से इंजीनियर से लेकर हर एक टेक्निकल स्टाफ वहाँ पहुँचता है। वो वहाँ पर पूरी जानकारी लेते हैं इस ट्रेन के अंदर आखिर हुआ क्या। तो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है इस ट्रेन से टकराई है वेल्डिंग बेल्ट ट्यूमर, जो कि ट्रैक मेंटेनेंस में काम आती है। इसका मतलब ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा था डाउन ट्रैक पर मुरैना में, और यहाँ पर इस काम की जानकारी क्या लोको पायलट को थी या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लोको पायलट की अभी तक कोई गलती नहीं बताई जा रही, लेकिन सबसे अच्छी बात यह आई है सामने कि लोको पायलट ने इस स्थिति को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया। ट्रेन अच्छी स्पीड पे थी, लेकिन जब कुछ टकराया तब उस ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क था, जो कि लोको पायलट ने बहुत अच्छे से निभाया और हजारों यात्रियों की जान माल की हानि से बचा लिया। इस ट्रेन पर दाग लगने से भी एक तरह से उन्होंने बचाया है। जो लोको पायलट की टीम थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड होती है जो वंदे भारत ट्रेन चलाते हैं, और इस ट्रेन के अंदर जो ब्रेकिंग है वो भी बहुत एडवांस है। इस ट्रेन के अंदर लोकोमोटिव होल्ड ये ट्रेन नहीं होती है, तो इसलिए जो ब्रेकिंग है पूरी ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड ढंग से होती है, जिससे ट्रेन तेज स्पीड में भी होते हुए अगर कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो ट्रेन अच्छे से ब्रेक ले सकती है। ये सब चीज़ें इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा सेफ भी बनाती है। लेकिन फिर भी रेलवे के ऊपर एक सवाल तो उठता है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रेलवे है, इसमें आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं। ये तो वंदे भारत ट्रेन थी, अगर कोई दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती, क्या वहाँ पर कोई दुर्घटना होने की संभावना थी? डिरेलमेंट भी हो सकता था, क्योंकि एक अच्छी खासी चीज़ है जो तेज़ स्पीड में टकराई है ट्रेन से। और ऐसे में अगर मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो क्या ऐसी बात हुई कि लोको पायलट को ये मालूम नहीं पड़ पाया, या फिर जो मेंटेनेंस करने वाले लोग थे उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशन लिए थे कि नहीं लिए थे? ये भी एक जांच का विषय बना हुआ है। इस पर अभी पूरी जानकारी भारतीय रेलवे ने नहीं दी है, और अभी न्यूज़ में भी ये खुलकर के सामने बातें नहीं छापी गई हैं। दोस्तों, एक बात और मैं और कहना चाहूँगा, भारतीय रेलवे अब जिस तरीके से एक मिशन मोड में काम कर रहा है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की बात करें या फिर हम ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें, उसको लेकर के नए नए टूल्स अपनाए जा रहे हैं भारतीय रेलवे में। लेकिन अभी भी हम लोग जो इतने सारे एरर्स देख रहे हैं जो डेली बेसिस पर आ रहे हैं भारतीय रेलवे में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था भारतीय रेलवे का दिल्ली से भोपाल के बीच में। यहाँ पर हमारी सबसे फास्टेस्ट ट्रेनें चलती हैं। अगर यहाँ पर कोई भी घटना हो जाती है तो फिर और दूसरे रूट्स में क्या ही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे रेलवे से। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में और रिसर्च करना चाहिए। स्टार्टअप्स को एक मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए जो कि काम कर रहे हैं भारतीय रेलवे के लिए। रेलवे को उनकी फंडिंग करनी चाहिए, और रेलवे को हर एक अपनी प्रॉब्लम उनको बताना चाहिए। क्या उनको ट्रैक मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हम लोग इस ट्रैक की मेंटेनेंस के साथ साथ अपने ट्रेन के ऑपरेशन को और भी ज़्यादा सिक्योर बना लें? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर हम निर्भर रहें। उनसे गलती हो सकती है, लेकिन और भी चीज़ें इंश्योर की जा सकती हैं जिससे कि हम ट्रेन के ऑपरेशन को और अच्छा बनाएं। क्योंकि आगे चल करके हम लोग इतनी प्रीमियम ट्रेन चलाएंगे, अगर इनके साथ में ऐसी घटना हो गई, फिर हमारा जो सारा पैसा है जो हम लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं, ट्रेन के रोलिंग स्टॉक को बनाने में लगा रहे हैं, वो एक तरह से खराबी है। क्योंकि फिर लोग बैठना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैक तो सेफ नहीं कहलाएंगे इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी। आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।